नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी लगातार अलग अलग जगहों से निकल रही है, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। इससे पहले लखनऊ के एक विद्यालय से वैकेंसी को लेकर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। उसका जो फॉर्म वगैरह वो भी हम भेज चुके हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से आपने नहीं देखा हो देख लीजिएगा। अब एक और वैकेंसी निकल करके आई है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो यहाँ पर खेलकूद प्रशिक्षक की वैकेंसी है, कंप्यूटर प्रशिक्षक की है, प्राथमिक और माध्यमिक में नृत्य प्रशिक्षक, आर्ट और क्राफ्ट प्रशिक्षक, योगा शिक्षक, नर्स में केवल महिला वर्ग और काउंसलर, विशेष शिक्षक जर्मन, इसके अलावा पीजीटी में रसायन विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और कॉमर्स की वैकेंसी, टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, साइंस और प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी की भी वैकेंसी हैं। ये जितने भी पद यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी कॉन्ट्रेक्चुअल वाले हैं, संविदा आधारित हैं। इसको सभी को लेकर के जो वैकेंसी निकल करके आई है वो कहाँ से निकल करके आई है, तो ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ से निकल करके आई है। इससे पहले भी हमने एक लखनऊ को लेकर के बात किया था, वो विद्यालय अलग था, ये वाला अलग है। तो इसको लेकर के कब आपका साक्षात्कार होगा, तो ये 19 फरवरी 2025 को आपको देखने को मिलेगा। परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने क्लियर तरीके से लिख दिया है कि केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षक या अन्य कर्मचारियों के साक्षात्कार के लिए जो विज्ञप्ति है उसके अंतर्गत कि 2025-26 के दौरान रिक्त पदों और अवकाश के कारण रिक्त होने वाले जो निम्नलिखित पद हैं उसमें शिक्षण कार्य अन्य कार्य करने हेतु अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों की सूची बनाने हेतु दिनांक 10 फरवरी 2025 तक गूगल फॉर्म क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर बताया गया है कि साक्षात्कार तो 19 फरवरी को होगा, परंतु 10 फरवरी 2025 से पहले एक गूगल फॉर्म जो होता है वो आपको ऑनलाइन ही भरना होता है, जिसको लेकर के पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था। वहाँ पर तो ऑफलाइन फॉर्म था, परंतु इसमें है ऑनलाइन वाला। एक आपका खुल जाएगा, उसमें आप सारी डिटेल भर देंगे और वो डिटेल आपको जब कॉन्ट्रेक्चुअल वाली वैकेंसी के लिए आप वहाँ पर जाएंगे सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो वहाँ पर लिस्ट में आपको आपका नाम देखने को मिलेगा। आगे बताएगा कि सभी पदों के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता और गूगल फॉर्म, ये साइट जो है वो क्यूआर कोड का लिंक, ये सब विद्यालय की वेबसाइट जो है गोमती http://gomtinagar.kc.in पर भी उपलब्ध है। उसके अलावा हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम पर भी। और विभिन्न पदों के लिए विद्यालय में निम्नलिखित तिथि पर केवल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार किया जाएगा, तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और स्वयं के खर्च पर आपको जाना पड़ेगा, 19 तारीख को जाना पड़ेगा और 8 बजे साक्षात्कार के लिए पंजीकरण हेतु आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इनके डिटेल नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया गया है। एक इन्होंने आवेदन फॉर्म को लेकर भरने को लेकर के भी दिया है। गूगल फॉर्म वाला जो आपको भरना है वो तो आपको ऑनलाइन भरना है 10 तारीख से पहले, परंतु एक फॉर्म वो भी दिया गया है जिसको भर करके आपको ले जाना होगा वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का एड्रेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह और इस तरीके से। और जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के जो मैंने क्यूआर कोड साइड में दिया हुआ है उससे आप जो एलिजिबिलिटी वगैरह उसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने अलग से नहीं दिया है, उसी क्यूआर कोड से स्कैन करके जो लिंक है उसको स्कैन करके बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इसको लेकर के भर करके जो मैंने आपको बताया ये आपको ले जाना होगा वहाँ पर। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्यूआर कोड जो है वो मैं आपको साइड में भी दे दूंगा वीडियो के, वहाँ से भी आप स्कैन करके जो है वो देख सकते हैं, उसको गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही कोई और इससे रिलेटेड प्रश्न हो, बाकी डिटेल में बता चुके हैं कि सारे आपको फोटोकॉपी, हाई स्कूल, इंटर, जो जितने बेसिक आपके लगते हैं, सीटेट, टेट वगैरह, वो तो ले जाने हैं। क्वालिफिकेशन को लेकर इसमें अलग से कुछ नहीं लिखा है, इतना ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्वालिफिकेशन आपका वही है, पीआरटी के लिए तो डीएलएड वगैरह, और टीजीटी, पीजीटी इन सभी में आपका बीएड, और सीटेट प्राइमरी में वाले में पेपर 1 वाला और बाकियों में पेपर 2 वाला चाहिए होता है। और जब बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर तो उसी सब्जेक्ट से आपका 3 वर्षों में होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कॉमन यहाँ पर भी रहेंगी। बाकी इन सारी चीज़ों के अलावा कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।